वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयिधी वेदस्य मवार्णिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ओमाप्यायन्तु मम वङ्गानि वाक्प्राणचक्षुषो इसको तेज करो सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्मदेवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त ते ऐक्षन्त अस्माकमेवायं विजयो अस्माकमेवायं महिमा इति तद्वैषां विजज्ञो
प्रादुर्बभूव तन्न व्याजानत किमेदं यक्षमिति ते अग्निम् अब्रुवन् जातवेद एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत तमभ्यवदत कोसीति अग्निर्वा अहमस्मि इति अब्रवीन् जातवेदा वा अहमस्मि इति तत् किं वीर्यम् इत्यपीदीयगं सर्वं दहेयं यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधौ एतद्दहेति तदुप्रेयाय सर्वजवेन तन्नाशशाकदग्धुं स ततैव निवृव्रते नैतदशकं विज्ञातुं यदि तद्यक्षमिति अथवायोमब्रुवन् एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यदवत तमभ्यवदत कोसीति वायुर्वा अहमस्मि इति मातरिश्वा वा अहमस्मि इति तस्मिंस्त्वयि किं वीर्यम् इत्यपीदीयगं सर्वम् आददीय यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधौ एतद् आददस्वेति तदुप्रेयाय सर्वजवेन तन्नाशशाका दातुं स ततैव निवृव्रते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति अथमिन्द्रम् अब्रुवन् मघवन् एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत तस्मान्तिरोदधे स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियं मा जगाम बहुशोभमानाम् उमां हैमवतीं तां होवाच किमेतद्यक्षमिति इति तृतीयखण्डः। ये बंद कर लो, ये भी बंद कर लो। तो भगवान भाष्यकार ने उपनिषद में आख्यायिका आने का क्या अर्थ है और उस साधक को क्या सीख देने के लिए आख्यायिका आती है, इसके कारणों को भगवान भाष्यकार ने गिनाया। साधक के लिए सीखने वाली जो चीज़ थी वो जो आखिरी में चर्चा हुई, असुर और सुर किसी शरीर का नाम नहीं है, असुर और सुर व्यक्ति की सोच का नाम है। हम लोग संभवतः असुर सोचकर कुछ कल्पना कर लेते हैं, लेकिन आप अभी भी इस वर्तमान युग में मनुष्य के रूप में भी आप असुरों को देख सकते हैं।
तो वास्तव में वो असुर ही है। तो असुर या सुर एक वृत्ति का नाम है, एक सोच का नाम है। अब वो सोच क्या है? वो पहली सोच है, मेरा काम होवे, दुनिया, परिवार, समाज भाड़ में जावे। देखो आप ये सोच कितनी हम लोगों के करीब है। यदि ऐसी वृत्ति है, मेरा काम हो जावे, दूसरा भाड़ में जावे, समाज भाड़ में जावे, परिवार कहीं जावे, मुझसे इससे नहीं मतलब है, ऐसी वृत्ति जिसमें है, हाँ जी, उसको असुर कहते हैं। स्पष्ट हो गया इसमें? दूसरी, भगवान ने जो एक पुल बनाया है, कल जिस पे चर्चा हुई, वह पुल है वर्ण, आश्रम, धर्म, जीवन जीने के तरीके, मूल्य। उन मूल्यों को जो तोड़ता है, देखो ये थोड़ा उससे ज्यादा सटल है, क्यों कह सकते हैं थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। भाई आज भी ऐसे आपको पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, वो कहेंगे ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्या होता है, इससे कुछ नहीं होता है। तब आप ध्यान रखना, ये किसको तोड़ रहे हैं? पुल को तोड़ रहे हैं। जो जाने के लिए मार्ग बनाया गया था भगवान ने, और मैं आपसे ईमानदारी से और दावे से ये कहूं, व्यक्ति की उन्नति तभी है जिस दिन व्यक्ति अपने दुर्गुणों को समझ ले। क्या कहना चाह रहा हूं? जिस दिन अपने दुर्गुणों को वो समझ ले, इसीलिए देखो गुरुदेव वाक्य कहते थे, नीचे लिखा है, इफ यू रियलाइज यू वर रॉन्ग, हैव करेज टू एडमिट इट। कम से कम हम ये माने तो कि ये मेरी गलती है व्यक्तित्व की। जिस दिन अपने दुर्गुणों का पता लगता है, मैं आपसे दावा करूं, उस दिन व्यक्ति उसको सुधारने के भी क्या करता है फिर? जब हमने सब पहले से ही मना कर दिया, मैंने नहीं किया, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं, तो आप बताओ अंतःकरण में सुधरने के चांस कहां से रह गए? क्योंकि हम ये मानते ही नहीं कि मैं ऐसा हूं। फिर आप लाख सत्संग कर लो, कायदे से तो सत्संग का जो फल है वो यही है कि हमको अपने चित्त में जो विराजमान दुर्गुण हैं, उन दुर्गुणों का पता लग जाए। आप भी देखते हैं, इलाज करना बड़ा आसान है डॉक्टर के लिए, यदि उसको ये पता लग जाए कि आपको बीमारी कौन सी है। दवाई मिलना मुश्किल नहीं है, इलाज करना मुश्किल नहीं है, लेकिन रोग का पता होना, वो लग जाए तो ठीक हो गया। इसी तरह से व्यक्ति सब अच्छा काम कर ले, बस उसको पहले ये पता हो कि मेरे अवगुण क्या है। सोचिए जरा इस पर। अवगुण क्या है मतलब? अरे वही आपकी वृत्ति के, आपकी उन्नति के बाधक हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हम अच्छा काम नहीं करते, लेकिन एक तरफ अच्छा काम करने के बाद दूसरी तरफ ऐसे दुर्गुण, ऐसा काम करते हैं कि जो नहाया हुआ शरीर है वो फिर से क्या हो गया? तो फायदा क्या हुआ फिर? मान ले, अच्छा आपने 1 घंटा बड़ा जप तप उपासना पूजा बड़ी अच्छी बातें की, और आपका चित्त उसके तुरंत बाद 10 मिनट में आपने क्रोध कर दिया।
तो वो जो नहाया हुआ चित्त था वो क्या हुआ? समटिया मेट हो गया। यही हमारी गलती है। हम ये नहीं कहते कि जो धार्मिक व्यक्ति है वो ये नहीं कर रहा है, जरूर करता है, व्रत, तीज, त्योहार, उपासना सब करता है, लेकिन उसके 10 मिनट के ऐसे दुर्गुण होते हैं कि वो उसके 1 घंटे के किए गए जप और तप पर सब भारी होते हैं। ध्यान रखना, वो व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहला कार्य होना चाहिए सत्संग का, हमारे चित्त में कौन से दुर्गुण हैं, पहले तो हमको ये पता करना है। बहुत आसान है पता करना। कहीं भी सत्संग में बैठ जाइए, किसी के संत के सत्संग में बैठ जाइए, हाँ जी, किसी अच्छे व्यक्ति के सानिध्य में आ जाइए, आपको तुरंत पता लग जाएगा मुझ में यही दोष है। स्पष्ट हुआ? अच्छा, अब जो जहां पे है, देखो हमारे गुरुजी इस बात पे बहुत जोर देते, जो जहां पे है उसकी उन्नति वहीं से है। भाई जो जहां गिरा है वो उठेगा कहां से? वो वहीं से ही उठेगा। यदि मैं वैश्य हूं, यदि मैं शूद्र हूं, यदि मैं क्षत्रिय हूं, यदि मैं ब्राह्मण हूं, तो आपका विकास भी कहां से है? वहीं से है। ये गीता में भी आपने पढ़ा, ये बहुत चर्चा का विषय। यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र शरीर है, ये दोयम दर्जे की बात है, दोयम दर्जे की बात है। ये एक वृत्ति है, ये ज्यादा सटीक है, ये ज्यादा से, क्योंकि जैसी वृत्ति वैसी आकृति। तो शरीर बाद में आया है, शरीर जो मिला है वो उसकी वृत्ति का परिणाम है। हाँ जी, जैसी वृत्ति थी भगवान ने वैसी आपको आकृति दे दी। हाथ कंगन को आरसी क्या? आपके अभी की भी जो चेहरे की जो आकृति है उसका कारण क्या है? आपके मन में चल रही वृत्ति। आप गुस्सा हो, जले हो, भुने हो महाराज, और कितना सुंदर चेहरा हो आपका, आदमी को देख के चेहरे पर आनंद नहीं आता। लेकिन अगर अंदर से वह तेज हो, वो आनंद हो, तो फिर झलकता है व्यक्ति के। तो उसका सुधार कोई मेकअप या वो नहीं है, उसका सुधार ये है कि आपके अंदर चल रही वृत्ति कैसी है। और ये सभ्य समाज में अच्छे से इस पर चर्चा होनी चाहिए कि यह जो 4 वर्ण हैं, और मैं तो 4 वर्णों को, चलो आश्रम को भी ले लूं, ये आपकी वृत्ति हैं। उस वृत्ति का रिजल्ट भगवान ने दे दिया कि आपको ऐसा क्या दे दिया? शरीर दे दिया। अब इस बात को प्रवचन में क्या कहना, ऐसा वो क्या कहते हैं हमारे गुरुजी, ऑफ द कैमरा कहते थे मुझसे ये बात, ऑफ द कैमरा, कि सन्यास लेने के बावजूद वह जिस वर्ण से आया है वह वर्ण उस पर हावी रहता है। अब इससे बड़ी बात क्या कह जा रही? सन्यास, या अब इसमें तो सबसे बड़ा यही हो सकता है कि आप कहां पे पहुंचे सन्यास में। अब और 5वां आश्रम कौन रह गया भाई? लेकिन वहां पर भी जो आपका वर्ण है वो हावी है। वहां रहकर भी व्यक्ति बिजनेस करेगा, वहां व्यक्ति भी रहकर व्यक्ति अशुद्धि में रहेगा, वहां रहकर भी व्यक्ति शौर्य और तेज से युक्त होगा, और वहां रहते हुए भी, हाँ जी, अच्छा उस आश्रम में मत रखो,
तो गृहस्थ भी है तो भी उसमें वह चीज लक्षण क्या होंगे? बदलाव शरीर में नहीं होना चाहिए, बदलाव वर्ण में भी ऊपर से न करो। सूत्र तो यह है बदलाव वृत्ति में हो जावे। वृत्ति मतलब हमारी अपने प्रति और दूसरा मतलब समाज के प्रति, जगत के प्रति, संबंधों के प्रति, रिश्तों के प्रति क्या सोच है, बस यही सत्संग का परिणाम है। वृत्ति बदल जावे सब बदल जा सकता है। तो उस वर्ण में यदि वो है, छात्र धर्म में है, तो ब्राह्मण में जरूर आएगा, यही उसकी उन्नति है। शूद्र में है, हाँ, तो वो वैश्य में जरूर आएगा। वैश्य में है, छात्र में जरूर आएगा। अच्छा ध्यान रखें, एकदम से जंप नहीं मार सकते, धीरे धीरे ही। भाई मैंने कल आपसे कहा तमोगुण को सीधे सत्वगुण से जीता। आप सो के उठे तो तुरंत समाधि लगा सकते हैं? हो सकता है आप सो जाएं। तो उसके लिए आदमी ने पहले ब्रश किया, नहाया, धोया, थोड़ा क्या आया, इस रजोगुण पैदा हुआ। जब ये आया अब वो पूजा में बैठ सकता है, वो ध्यान में बैठ सकता है, वो अच्छी बातें कर सकता है। क्यों? अब रजोगुण से किस में आया? सत्वगुण से। ऐसे ही मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अपनी वृत्तियों को क्या करिए? पहचानिए। पहली बात, जो भी वर्ण और आश्रम में आपका प्रवेश दिया गया है, ध्यान रखिए, गांठ बांध लीजिए, वो हमारी वृत्ति का क्या है? परिणाम है। और वहीं से क्या होजिए? ऊपर उठिए, वहीं से ऊपर उठिए। न कि झगड़ा करने की बजाय कि मुझे इसमें क्यों दिया, मेरे को कुछ शिकायत और झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, हीन भावना लाने से भी नहीं होगा। स्पष्ट हुआ? ऐसे ही आश्रम व्यवस्था है। जब विद्यार्थी सिर्फ कमाने पर जिसका ध्यान नहीं है, जो सिर्फ विद्या व्यसनी है, वह ब्रह्मचर्य आश्रम में। तभी तो आप बच्चे से कहते हैं भाई कि तुम फीस तो जमा नहीं कर रहे हो, खाना पीना तुम्हें नहीं देना, किराया तुम्हें नहीं देना, लोन तुमको नहीं देना, तुमको पढ़ना है। ये ब्रह्मचर्य जीवन है। ये थोड़ी नहीं कि वो चंदन टीका माला लगा के और लाल पीला कपड़ा पहने और ओम ओम बोलता रहे, वो ब्रह्म, ना 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 ना। बना ये वानप्रस्थ, गृहस्थ, ये क्या है? उस दिन भी मैं ये कह रहा था, गृहस्थ धर्म तब पूर्ण हो गया जिस दिन पुत्र या पुत्री के पुत्री हो जावे, वो पूर्ण हो गया, खत्म। वो आखिरी निशानी है आपकी। क्या चीज? पुत्र पुत्रियों के पुत्र और पुत्री हो जावे, मतलब उनका भी गृहस्थ आश्रम क्या हो गया अच्छे से, और आपका गृहस्थ पूरा। तो अब वानप्रस्थ में प्रवेश कर जाइए। फिर मैं कह रहा हूं, वानप्रस्थ कोई आश्रम नहीं, एक वृत्ति है। अब आपको किसी ज्यादा समाज के, जगत के क्रियाकलापों में इन्वॉल्व, जो एंटरटेनमेंट पहले करते थे वो एंटरटेनमेंट, यही आपका वानप्रस्थ है। अच्छा जीवन जीना, किसी तरीके से मांग मत करना। मैं पहली बार यही कह रहा हूं, भोजन, वस्त्र, किसी चीज की कोई मांग नहीं। जहे विधि रखे राम, इसको बोलते हैं बटोरना चालू कीजिए। थोड़ी पैक ना, सामान बिखरा हुआ है,
उसको पैकिंग करना चालू कीजिए। कब? वानप्रस्थ में। डरने की बात नहीं है। देखिए जाना तो है ही आपको, ये तो पक्की बात है ना। और जितनी बार सोचेंगे जाना है अच्छे से, उतनी ही अच्छा राहत मिलेगी। एकदम से कोई खींच के ले जाएगा तो दिक्कत होगी। तो धीरे धीरे से अपनी चीजों को क्या किया जाए, बटोरा जाए और अपने को एक तरफ लगा दिया जाए। ये जीवन की व्यवस्था हो गई। बोले सन्यास, सन्यास यह है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है, और जो भी कुछ करना है वो किसके लिए करना है? समाज, जगत। ऐसी वृत्ति से रहना। बन गया? त्यागपूर्ण वृत्ति से रहना, अजगरी वृत्ति से रहना। जो मिल जाए चुपचाप खा के पड़े रहो। भिक्षा से जीवन जीना, भिक्षा में अपना जीवन मत लगाना। ये सन्यास का कार्य है। स्पष्ट हुआ? मैं ये कह रहा हूं इसलिए यदि इनमें हम चलेंगे तो ध्यान रखो, तो आपकी उन्नति है। बेसिक ये दो प्लेटफॉर्म है, लाइनें हैं। कौन सी जा रही? वर्ण, आश्रम। इसको पकड़ लें, मैं आपसे पक्का कहूं आपकी उन्नति है। अब कोई कंफ्यूज नहीं हो सकता कि मेरा क्या कर्तव्य है, मेरे क्या सबको अपने अपने कुछ कर्तव्य आपको पता है। बेटा है, बहू है, आचार्य है, समाज में क्या है, क्या पद है, सब आपके सामने है। स्पष्ट हो? इनको यदि आपने तोड़ा और इनका पालन नहीं किया तो कहने में कोई दो राय नहीं कि आपको कौन सी संज्ञा दी जाएगी? असुर। इसलिए जब भी पुराण पढ़ें तो इस दृष्टि से पढ़ो आप। वह असुर कोई ना कोई ऐसा कार्य करता है जो समष्टि हित में, और उसका व्यष्टि हित होता है, और समष्टि हित को वो किनारे रख देता है। फिर भगवान को क्या होना पड़ता है? आना पड़ता है समष्टि की रक्षा के लिए। ये स्पष्ट हो जाता है? कोई इसमें कोई प्रश्न रह जाता है? इसमें कोई क्रॉस क्वेश्चन है? जलानी जी स्पष्ट? अब देखो आप, वही जो यक्ष था, ये एक वेदांत का बहुत बड़ा विषय है। उसको बोलते हैं, देखिए इसलिए दर्शन से पढ़िएगा, इस विषय को बोलते हैं अवतारवाद। ये भाई कई लोगों के मन में प्रश्न है, अवतार कैसे, कहाँ, क्यों, कब, बहुत सारे प्रश्न हैं। तो सबके उत्तर आपको मिलेंगे। इसके पहले आपको थोड़ा घुमा देता हूं मंत्रों को। जब हम लोग मंत्र पढ़ते हैं तो आप पूर्व के भी मंत्रों में देखेंगे कि आपस में मंत्रों में विरोध दिखता है। ये है ना, ये बिटिया भी कह रही थी उस दिन, वंदना ने भी ये कहा कि उपनिषद पढ़ने पर एक मंत्र का दूसरे मंत्र से क्या दिखता है? विरोध। जैसे कि अच्छा क्या कहोगे आप? विरोध आपको दिखता है कोई विरोध अभी तक इसमें? हाँ, वेरी गुड। चलो, उपासना मना किया, और एक तरफ कहते हैं कि अंतःकरण मिथ्या है, ठीक है, वेदांत के साधक है। दूसरी तरफ कहते हो कि अंतःकरण को ही क्या करो आप? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है। आप और मुंडक में पढ़ेंगे
और ये अंतःकरण को तेजस्वी बनाने के लिए महाराज कितने सुंदर सुंदर उपाय। प्रणवो धनु श्रो आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते, बड़ी सुंदर सुंदर बातें बताई वहां अंतःकरण। और वही चीज आगे चलकर क्या बोलते हैं अंतःकरण में। अच्छा यही आप अच्छा और देख लो कैसे लोगों को भ्रम होता है। शरीर मिथ्या है, शरीर मिथ्या है, और एक तरफ बोलते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। शरीर को स्वस्थ रखो, चुस्त रखो, दुरुस्त रखो, तेजस्वी। अरे तेजस्वी किसको बनाए? अंतःकरण तो मिथ्या, शरीर तो मिथ्या। अच्छा वो आप भी ये बोलते हैं उसको वाणी से नहीं जाना जा सकता। अभी आपने पढ़ा, ये उपनिषद के मंत्रों पर आ रहा हूं। उसको मन से नहीं जाना जा सकता, यही पढ़ रहे थे आप। और दूसरी तरफ क्या कहते हैं? अच्छी वाणी बोलिए, भगवान का नाम लीजिए, वाणी को तेजस्वी बनाइए, वाणी को शुद्ध बनाइए। ले स्पष्ट आ रहा है ये सब। अब आपको और भी दिखाते हैं। देखो ऐसे न जाने कितने तरीके के, जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपको जो विरोध है वो क्या होगा? स्पष्ट दिखता जाएगा। और हम लोगों का दायित्व है कि उस चीज को क्या करना और खोजना चाहिए, कहाँ कहाँ आपस में क्या दिखता है। तो अगर कोई आपको अच्छा विद्वान पुरुष मिल जाए तो उससे उस बात को सॉल्व करना चाहिए कि आखिर भाई, जैसे आपको दिखाता हूं, एक महावाक्य है, उस महावाक्य को आप बोलते तत्त्वमसि। ये देखो आपका विरोध देखो जरा। जो तत् शब्द है वो कैसा है? परोक्षवाची नहीं। तत् मतलब वह मतलब कौन? जो मेरे इंद्रियों के सामने अभी आपका पुत्र, आपका पति, आपका प्रेमी जो भी है वो कैसा है इस समय? तो कैसा हो गया? तत्। अच्छा वही सामने आ जावे तो अब आप उसको क्या कहेंगे? त्वम, क्योंकि इंद्रिय के सामने हो गया। और महावाक्य क्या कह रहा है? तत् त्वमसि। अब बताओ आप, आपस में कितना विरोध है श्रुतियों में। ऐसी ही आप उसको पढ़ते हैं पुरुष सूक्तम में। भगवान को जब आप स्नान कराते होंगे तो अजायमानो बहुधा विजायते, पता नहीं ये याद आपको आता है? पुरुष सूक्तम पढ़ते हैं आप कभी कभी? यहाँ सिखाया होगा आपको हमने। जब आप भगवान को नहलाएं तो चुपचाप सिर्फ क्या, और कौन से भगवान? सब भगवान को, लक्ष्मी से लेकर शिव जी, ब्रह्मा जी, जिनको नहलाना हो आप क्या करो? पुरुष सूक्तम से नहलाओ। उसमें एक मंत्र आता है, आप जो पढ़ते होंगे उनको स्पष्ट दिखता है। अजायमानो बहुधा विजायते। स्पष्ट है? मिला आपको? आपके पास है मंत्र पुष्पम? है आप लोगों के पास? हमारे पास भी होगी तो या वही लगा। आखिरी आखिरी देखो, जिसके पास है। झोले में आपके है किताब की? नहीं है। जब झोले में मोबाइल रह सकता है तो ये क्यों नहीं रहती? ये गीता क्यों नहीं रहती? फालतू की चीजें उसमें भरी, इतनी भरी पड़ी होती हैं कि मोबाइल ऐसे घुस जाता है अंदर कि वो दिखता ही नहीं। झोला उसी के लिए लेके चलते हैं। मिल गया? यस। अब आप इसको पढ़ो। अजायमान
अजायमाना मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ। अजायमाना, और उधर क्या बोले, बहुधा विजायते, उसके बहुत सारे जन्म हुए। हद हो गई। हमारे स्वामी जी इसको बोलते थे, ऐसा झूठ बोलते हो आप कि मुंह पोछ के भी नहीं आते कि मैंने नहीं खाया, मुंह भी नहीं पोछा और आप झूठ बोले जा रहे हो एक ही पंक्ति में। अजायमान हम बहुधा विजायते, एक तरफ बोलते हो कि वो, अब क्या करोगे इसकी संगति। ये पुरुष सूक्त में, वैदिक सूक्त है, देखो आप, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और यही मैं कह रहा था, बच्ची को समझा रहा था कि जब विदेशी लोगों ने यही देखा कि इनके दर्शन में कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि ब्रह्म पैदा नहीं हो सकता, कभी बोलते हैं वही सब कुछ ब्रह्म बना हुआ है, तो उन्होंने कहा ये हैं हिंदुस्तानी बेबुद्धि के लोग हैं, और उन्होंने हमारे वेद को गडरियों का सांग कहा, गडरियों का गीत है ना, शेफर्ड सॉन्ग, ये इसीलिए कहा था, ध्यान रखना। तो हमने एक बार स्वामी जी को, गडरियों का गाना क्या होता है भाई, हमने नहीं देखा ऐसा। अब शहर में कहाँ देखे कोई गडरिया कोई गाना ऐसा, मतलब क्यों बोला शेफर्ड सॉन्ग, तो बहुत अच्छा स्वामी जी ने समझाया था। बोले तुम किसी को, शेफर्ड तो छोड़ दो, बकरी चराने वाले को देखना किसी पहाड़ पर, तो जो बकरी और भैंस चराता है, आपने देखा होगा, वो कभी कभी कोई अपने मन से कुछ कुछ बोलने लगता है, डंडा लिए रहता है और कुछ कुछ बोलता रहता है। अच्छा, जो बोलता है उसका कुछ अर्थ नहीं होता जैसे छोटा बच्चा भी कुछ कुछ जो बोलता है उसका कोई अर्थ, वही बात है, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य, दिखता है शब्द लेकिन उसका कोई अर्थ। बोलते हैं जैसे गडरिये जंगल में भेड़ चराने जाते थे, तो वह जो बोलते थे उसका कोई अर्थ नहीं होता था, उसी तरह से हिंदुस्तानियों का वेद है। वाह, इनके जो मंत्र हैं, इनकी मंत्र राशि का आपस में कोई अर्थ नहीं। ओहो, अब कौन समझाए कि ये तुम्हारे बुद्धि में ये बात नहीं समझ में आ सकती, जो रहस्य वो सब इसी में छिपा है। अब उनको किसी गुरु आचार्य इस पे तो कोई भरोसा था ही नहीं, खैर वो लोग तो मास्टर बोलते ना, इसलिए वहाँ गुरु शब्द थोड़े ना। खैर, तो जो हमें को जो चर्चा ये आपसे करनी थी, ये नहीं हो सकता कि श्रुति का एक वाक्य को आप ले लें और एक वाक्य को छोड़ दें। ऐसी फिलॉसफी को कन्वेनेंट की फिलॉसफी, मतलब जो हमको अच्छा लगता है भाई यदि आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो उसके दुर्गुण को भी आपको क्या करना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा। जब आपको उसकी चीजें अच्छी भी लगती हैं तो जो उसकी बुरी चीजें हैं वो भी क्या करनी पड़ेगी आपको। आप बोलो नहीं बुरी बुरी तो हटाओ और अच्छी अच्छी, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा दोनों चीजों से प्यार होता है, इसी का नाम तो प्रेम है ना, इसी का नाम तो प्रेम है। अच्छी चीज जब जिस व्यक्ति से हम करते हैं उस व्यक्ति की दोनों चीजों को हमको क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है। या तो पहले सोच लो कि भाई इसमें दुर्गुण ज्यादा हैं तो फिर मत करो प्रेम, और ऐसा कोई प्राणी यहां नहीं है जिसमें दुर्गुण। आप पुराण पढ़ते तो शिव जी में लोगों ने दुर्गुण पार्वती मां ही गिना देती कई बार गुस्से में आके। हमको ये कभी आप पढ़ के अपने लोग तो चले गए, वो सोचिए कि उनकी आंखों को बंद कर दिया पार्वती जी ने, विनोद में ही तो बंद किया था। शिव जी की आंखों पे क्या रख दिया, हाथ रख दिया। शिव जी मना कर रहे थे मत करो, मत करो देवी,
समष्टि डोल जाएगी, समष्टि डोल जाएगी, उनको तो खिलवाड़ लग रहा था। महाराज उसके पसीने से एक पैदा हुआ ऐसा राक्षस, अंधक याद आ गया, अंधक। महाराज शिव जी की रेखाकृति था वो, लेकिन राक्षस था, अंधकार प्रिय था, तमोगुण प्रिय था, उनकी बूंद से टपका वो। आप शिव जी ने कहा ये हमारा पुत्र है, तुम्हारा पुत्र है ये, निकला तो हमसे। जगत को हिला के रख दिया उसने, पूरा हिला के रख दिया, शिव जी को तक भी हिलाया उसने। अब क्या करें उस बूंद को, उस बूंद को कहां दूर समुद्र में फेंका, कहीं फेंकोगे निकल के तो वो आएगा। जलंधर भी ऐसे ही आया था, बाद में वो अंधक बन के आया, उसने समाज को खूब सताया। अब शिव जी जब मना कर रहे थे ये मत करो, तो बात समझ में नहीं आई। देखो, तो उसमें भी लोग कहते किस व्यक्ति में दुर्गुण नहीं है भाई, लेकिन एक बात है, जिस व्यक्ति को आप ग्रहण करें, ये व्यवहार का सूत्र आपको बता रहा हूं, उस व्यक्ति के फिर दोनों चीजों को आपको क्या करना पड़ता है, ग्रहण करना पड़ता है। तो मैं तो श्रुति पर आ रहा हूं, वेद के साथ आप ये नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? बोले एक अध्याय ले लो और एक अध्याय छोड़ दो, ऐसा और किसने किया? अच्छा, अनुकूल अंश को ले लिया और जो उनके अनुकूल अंश नहीं था उसको छोड़ दिया। हाँ, आर्य समाजी भाई, तुमको केनोपनिषद, कठोपनिषद, मांडुक्य में क्या दिक्कत है? समझ में नहीं, क्योंकि वहां आत्मा का वर्णन है। तो फिर ईशावास्य उपनिषद क्यों ग्रहण कर लिया? उसमें कर्म की बात की गई, तो कर्म की बात तो ले ली और ब्रह्म की बात, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो छल। एक मंत्र ले लें मतलब, और दूसरे मंत्र की निंदा कर दें, ऐसा नहीं हो सकता भाई। बुजुर्ग लोग यही कहते थे ना कि थाली में फिर जो चीज आ गई, फिर आपको सभी चीजें क्या करनी पड़ती हैं, ग्रहण करनी पड़ती है। ये थोड़ी ना कि ये कर दो, उसको क्या कहावत बोलते हैं, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, ऐसा थोड़ी ना। दोनों चीजें चलती हैं, कभी अच्छा भी मिलता है, कभी बुरा भी मिलता है। वेद के एक अंश को ले लेना और वेद की एक अंश को त्याज्य कर देना, वेद में तो ऐसा मिलेगा, खूब सारा मिलेगा। मैं आपको दिखा रहा हूं, आज भी ये भी दिखाया ही और आगे भी दिखाता रहूंगा। अब यह साधक का और विद्यार्थी का कर्तव्य है, बहुत सावधानी से सोचिए, कि वह इन दोनों में अविरोध को खोजे। क्या कहा जा रहा है? इन दोनों चीजों में अविरोध तत्व को खोजे कि ये क्यों कहा गया है। अब रामचरितमानस में तो बड़ी निंदा भी की गई है स्त्री की, और उसका वर्णन भी बड़ा, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते, तो हिंदू संस्कृति है, तो निंदा की भी कुछ बातें आती हैं। तो क्या करोगे आप? एक चीज ले लोगे, एक छोड़ दोगे? उन दोनों चीजों के प्रति ये विद्यार्थी और साधक का कर्तव्य है, ध्यान रखना। उन दोनों चीजों के बीच में अविरोध को खोजे, अनुसंधान करे, पूछे या साधना करे, जो मर्जी करे, लेकिन अविरोध को, हाँ, संगति लगाने का कार्य उसको खोजना पड़ेगा। देखो जी, कि यह विरोध कैसे है, तो इसमें अविरोध को कैसे चुना जाए। स्पष्ट हो रही बातें?
ये पूर्व के मंत्रों में, इस केनोपनिषद में ज्यादा दिखेगी। विदितादधो अविदितादधि, जो जान लेता है वो नहीं जानता है, जो नहीं जानता है वो जानता है। ये क्या मूर्खतापूर्ण बात है। विदितादधो अविदितादधि विजानताम अविजानताम, हद हो गई भाई। अब ये क्या विरोधी तत्व है। यह तो साधक का विद्यार्थी भाव से खोजने का कर्तव्य होना चाहिए, ना कि क्या कर लेना, एक चीज ले लो और एक चीज में क्रॉस लगा दो, बोले ये बेकार के मंत्र हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा भाई, तो अविरोध अर्थ को खोजना ये हमारा साधक का, विद्यार्थी का क्या है, कर्तव्य है। और एक चीज दिखाएं, चलिए रामचरितमानस में ये विरोधी की बात हुई ना, जैसे वेद में दिखाए ऐसे ये भी दिखा रहे हैं आपको रामचरितमानस में विरोध। एक चौपाई यही, एक अधीह अरूप अनामा। हाँ आगे बोलिए, फिर से रात में खोजना पड़ेगा सब। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद। हाँ ऐसा है। व्यापक विश्व रूप भगवाना, ये भी नीचे छुपाई जाती है। बना ना। अब इन चौपाइयों को देखो जरा। एक अनीह अरूप अनामा, अर्थ तो अब समझ में आता होगा। ये अनीह, अनीह मतलब वहां किसी प्रकार की इच्छा नहीं, कामना नहीं, उसको अनीह बोलते हैं। अरूप, वहां कोई रूप नहीं। अनामा, उसका कोई नाम नहीं। अच्छा, दूसरी अर्धाली में क्या बोलते हैं, व्यापक विश्व रूप भगवाना। अच्छा आप ये बताओ, जो अनी होगा, जो अरूप होगा, वो विश्वरूप कैसे होगा। विश्वरूप मतलब व्यापक विश्वरूप, तो व्यापक कैसे होगा, जिसका कोई रूप ही नहीं है वो व्यापक कैसे होगा। पकड़ में आ रहा है। जो चीज अरूप है वो व्यापक कैसे होगी। ये देखो मानस में यही नहीं, वहीं की वहीं पंक्तियों में ही आपस में विरोध है। अच्छा, अब उसी अरूप तत्व में व्यक्ति को विश्राम मिलता है। अरूप तत्व में कहां से व्यक्ति को विश्राम मिलेगा। सगुण की बात करो तो कुछ ठीक भी लगती है। इसलिए देखो, अब इसीलिए मैं कह रहा हूं आपस में विरोध देखो आप। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए एक लक्षण कहे गए, मुझे याद है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या है, बुध वर्ण ही, सबके लिए नहीं है। देखो ये एक्सक्लूसिव ग्रुप बना दिया तुलसीदास। बुध बरनई हरि जस अस जानी। इसके एक एक शब्द को अच्छे देखिए क्या बोलते हैं, बुध बरनई। बुध बरनई मतलब बुद्धिमान लोग, सबके लिए नहीं बोले, क्योंकि ये तो रंजन भी प्रदान करती है ना। रामचरितमानस रंजन भी करती है। रंजन मतलब आनंद भी देती, मनोरंजन भी करती है। तो बोले उनका ग्रुप अलग है भाई। लेकिन ये किसके, बुध वर्ण ही, बुद्धिमान लोग वर्णन करते हैं हरि जस, जैसा प्रभु है वैसा जान कर, सावधानी से
हम जैसा समझते हैं वैसा नहीं। हरिजस, हरिजस मतलब जैसा वो है, अस जानी। एक होता है व्यक्ति को जैसा है वैसा जानना, और एक होता है हमको जैसा अच्छा लगता है हम वैसा जानते हैं। दोनों में अंतर है कि नहीं? जो व्यक्ति जैसा है हम उसको वैसा नहीं जानते। हम उसको कैसा देखते हैं पता है? अपने रंग से, अपने रंग से। इसी को बोलते हैं रंगना, इसी को बोलते हैं रंगना, इसी को बोलते हैं रंजन। हमने अपने रंग, रंग मतलब अपनी से अपने जो संस्कार हैं उसको रंग दिया। अरे उससे भी पूछ लो भाई, उसका भी तो अपना कुछ होगा। बोलते हैं वो नहीं, हमको व्यक्ति से प्रेम क्या है, वो यदि मेरी चीजें कर ले, उसकी खुद की जो चीजें हैं उसका क्या होगा, बना। तो ये जरा चौपाई देखिएगा क्या बोलते हैं, बुध बर नहीं। इस पे खूब मनन कीजिएगा ये चौपाई पे, और याद हो जाए तो अच्छी बात है इसको। बुध बर नहीं हरिजस। एक तो पहली बात मुझे लगी, ये अभी अभी दिमाग में आई, बुद्धिमान लोग जगत का वर्णन नहीं करते, वो हरि का वर्णन करते हैं। ये मुझे ऐसा समझ में भी आया, जगत के वर्णन में बुद्धिमानों की कोई रुचि नहीं, उसका क्या वर्णन करना। उल्टा वो जो दिख रहा है वो वैसा है ही नहीं, तो वर्णन क्या करें उसका। बुद्धिमान व्यक्ति का तो वर्णन है उसके मुख से, उसकी वाणी से, उसकी चेष्टा से प्रभु का ही वर्णन होना चाहिए। पहला तो ये इसमें नहीं है, ये आप खोजोगे अपने मनन करोगे तो ये समझ में आएगा। बुध वर्ण नहीं। अब तुम जगत का वर्णन करने लोगे, तुम्हारे पास तो बुद्धि है। देखो, शक्ति होना और उस शक्ति का उपयोग कहां करना, ये दो अलग चीजें। शक्ति होना और उस शक्ति का उपयोग करना, ये दो अलग अलग चीजें। यदि आपने उस शक्ति का मिसयूज किया तो धीरे से वो शक्ति वहां से खिसक जाएगी। पकड़ में आ रही है? बहुत पहले अध्याय 6 के इनॉग्रेशन फंक्शन में गुरुजी ने बात कही थी, मुझे याद है, पहले दिन। वह जो सिद्धि है, वह जो शक्ति है, जो एकाग्रता नाम की चीज, छठा अध्याय है ना, वो सबके पास में। लेकिन एक व्यक्ति है जो उस शक्ति को और अच्छे से क्वाइन करता है, और एक ये व्यक्ति है जो दी हुई, भगवान ने सबको शक्ति दी। अच्छा ये बताओ कि वाणी तो सबको दी है ना, वाणी तो सबको दी है ना। यहाँ हम रात में गए, शरद पवार को भी तो दी है। इतना समूह बच्चा उसमें से निकल रहा है सुअर के तरीके से मुंह। ये नहीं समझ में आता आवाज कहां से निकल रही, बट देखता एक मुंह है छोटा सा, उतने छेद में से आवाज निकल रही है, बहुत सुंदर। वाणी तो सबको दी है, लेकिन सबकी वाणी का प्रभाव अलग अलग है। एक के कहने पे तो कुत्ता भी नहीं सुनता, एक जरा सा कोई वाक्य बोलता है तो दूसरा व्यक्ति फिर उसको वैल्यू देता है, एक बात को विनोद में उड़ा देता है, एक को ऐसा लगता है कि ये तो बोलते ही रहता है, इसका तो काम ही है। देखो ना, ये क्यों हो रहा है? हमारी वह वाणी का जो प्रभाव होना चाहिए
वह प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है? कहीं तो कुछ गड़बड़ी हो रही है। जब माता पिता भी बहुत ज्यादा बोलने लगे तो बच्चों को भी वाणी का कोई प्रभाव, उनको पता है ऐसे ही बोलते हैं, ले खत्म हो गया आपका। तो आपके पास जो हथियार था हो गया। यही हम तो इन सबको समझाते रहते हैं। भाई जो आपके वर्कर हैं, अब एक ही थाली में तुम भी खाओगे, एक थाली में वो भी खाएंगे, तो आपकी बात मानेगा वो? उसके कंधे पे हाथ रख के आप दोनों एक कुर्सी पे बैठोगे तो तुम्हारी बात सुनेगा क्या? क्यों सुने? प्रश्न ही उसकी गलती नहीं है, ध्यान रखना। अच्छा, जब वो बात नहीं मानता है तो फिर हमको दिक्कत होती है, फिर हमारे ईगो को क्या लगती है? चोट लगती। मैंने बोला, इसने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि आपने पूर्व में आचरण ऐसा करके रखा है कि आपकी वैल्यू उसकी नजर में खत्म हो गया। कहीं भी देखो, कहीं नहीं मतलब पूरे समाज में कहीं जाओ, ये क्यों है? क्योंकि जो उपकरण आपको दिए गए उनका आपने प्रयोग ठीक से नहीं किया। स्पष्ट हो गया? इसीलिए कहा गया वाणी का श्रृंगार क्या है? वाणी के गहने, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, हितम ब्रूयात, मितम ब्रूयात। ये 4 गहने पहना उसको डेली। वाणी से क्या करो? सत्य बोले, जो भी बोले वो मीठा बोले। मीठा वो बोले जो उस व्यक्ति के लिए क्या हो? हितकारी हो। और सबसे अच्छी बात, मितम ब्रूया, कम बोलो। झगड़े की जड़ी है ये। आप देखोगे 100% में 90% झगड़े की जड़ जो परिवार में है, और उस शादी ब्याह में क्यों लड़ाई होती है पता है आपको? बोलते बोलते जो दूसरा व्यक्ति वो अपनी जो सीमा है उसका क्या होता है? उल्लंघन कर जाता है। जनरली बोलते शादी में लड़ाई होती क्यों? दूसरा व्यक्ति अपनी जो सीमा है उसको क्या हो जाता है? लांघ जाता है। जहां सीमा लांघी, हाँ वो हुआ। अच्छा सीमा क्यों लांघ गया? एक शब्द आपने गीता में पढ़ा था, दर्प शब्द। तो धर्मम अतिक्राम्यति, धर्म का क्या करता है? अतिक्रमण। वो क्यों करता है? माहौल ऐसा होता है उसकी, उसमें व्यक्ति ये सोचता है कि ये तो अब चलता है इसमें, और ये जब ज्यादा चलते 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 फिर दूसरे व्यक्ति को क्या पहुंच गई? चोट। दर्पो द्रप्यति, दर्प से क्या होगा? धर्मम अतिक्राम्यति। फिर धर्म का क्या हो जाता है? फिर यही जनरली हर 4 लोगों के बैठने में होता है। सूत्र ही है मितम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, हितम ब्रूयात, मितम ब्रूयात। कम बोलो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे। आप भी मत हो गरम भाई, शांति से रहो आप भी। हाँ, दूसरे को भी क्यों ब्लड प्रेशर करना, अपना भी। ये श्रृंगार है। इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूं, जहां बुध है उसके वर्णन का जो विषय होगा वो हरि होगा, ये कहना चाह रहा हूं। जो अबुध है, अबुध के विषय का जो वर्णन होगा वो जगत होगा। निंदा में ही तो समझ जाएगा, तो अबुध है।
इसलिए तुलसीदास जी की चौपाई देखो, बुध वर्ण ही, अच्छा वर्णन करते हैं लेकिन वो वर्णन नहीं करते जो उनको अच्छा लगता है, ना ना ना, हरि जस। ओहो, चौपाई आप देखो तो जरा। अच्छा, हमको अनुभव नहीं, बड़ा बन बोने चले जा रहे हैं, ना 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 ना, हरि जस अस जानी, जैसा मैं उसको क्या करता हूं। एक तो प्रभु वैसा है, जैसा प्रभु है वैसा मैंने क्या किया, उसको जाना। ओहो, करहि पुनीत सुफल निज वाणी, करहि पुनीत, पुनीत मतलब प्रभु का वर्णन करने से हमारी जो वाणी है वो कैसी हो गई। अरे राम 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 समय, करहि पुनीत, पुनीत मतलब पवित्र, और अपनी वाणी भी क्या हो गई, सफल। अगर हम किसका वर्णन करते हैं, है ना। तो ये जो दर्शन के लोग हैं, इनको कैसा वर्णन करना चाहिए, बुध वर्ण ही जस प्रभु, जैसा प्रभु है वैसा वर्णन करना चाहिए। तो यदि आपके वेद में, श्रुतियों में, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ऐसा लिखा है, क्या लिखा है, अनीह अरूप अनामा, मिलता है, व्यापक विश्व रूप भगवाना, तो ये लिखा है तो इसका मतलब क्या है, कुछ इसका अर्थ है। टाइम पास के लिए नहीं लिखा होगा, क्योंकि बुध वर्ण ही स्पष्ट मिलता है। तो मैं ये वाक्य इसलिए आज कह रहा था कि इनके बीच में हमको क्या करना पड़ेगा, सामंजस्य, इसमें अविरोधता। तो जब भी आपको वेद श्रुति दिखे, इसमें क्या बैठाना है आपको, अविरोधी। यही साधक का, विद्यार्थी का कर्तव्य है। ध्यान से, यही कर्तव्य है कि दोनों चीजों के बीच में, अच्छा ये बोले नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये अब इस दृष्टि से आप देखना, एक तरफ उसी यक्ष को ब्रह्म बोल रहे हो, ब्रह्म बोल रहे हो, और एक तरफ बोलते हो प्रादुर्बभूव, वो आया। अरे जो आया क्या, जो पहले से ना हो वो आए, वो तो पहले से ही है। अरे गया कौन, अरे जो ना हो वो जाए। ये क्या है, बोले प्रादुर्बभूव। ये बस पंक्ति को थोड़ा अपने दिमाग में ले आइए, जरा देखिए, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, प्रादुर्भव, इसी पे ही आना है हमको। पेज नंबर 84 पे देखिएगा। ये इसलिए कि आज आप इसको देख लेंगे तो आसानी रहेगी कल। अस्माकम एवायम महिमा, ये मिल गया। अच्छा, ये तेव्योह प्रादुर्बभूव, पेज नंबर ये 86 पे, 86 पर भाष्य देखिए। प्रादुर्बभूव का भाष्य क्या लिखा गया है, मिल गया सबको। स्व, इसी पे कल चर्चा करनी है, यही अवतारवाद का सूत्र देगा आपको। स्वयोग मिल रहा है सबको, माहात्म्य निर्मितेन अद्भुतेन विस्मापनीयेन रूपेण देवानामपि इंद्रिय गोचरे प्रादुर्बभूव, इतना अर्थ है। हो गए, ये प्रादुर्बभूव का यही अवतारवाद है। एक तो पक्की बात है, प्रादुर्बभूव होवे या किसी का अवतार होवे, इंद्रिय गोचरे, यहां से इंद्रियों का जब प्रत्यक्षकरण होता है तो उसी को बोलते हैं कि ये व्यक्ति ने जन्म ले लिया। इंद्रिय गोचरे, यहीं से खोलना है आपको, इंद्रियों के सामने उसको प्रत्यक्ष होना। तो जो यक्ष था अब वो क्या हो गया,
उन देवताओं के सामने, इंद्रियों के सामने क्या हो गया? प्रकट हो गया। अभी तक कैसा था? अच्छा जब नहीं प्रकट हुआ था तब तो क्या वो नहीं था? तब भी था। ध्यान से देखना जैसे आपका पुत्र पति प्रकट हो जाए, पत्नी प्रकट हो जाए, यहां आ जाए, तो आप क्या कहोगे? प्रादुर्बभूव। इसका मतलब क्या वो पहले नहीं था? पहले था, लेकिन आपकी इंद्रियों के सामने। तो चाहे प्रादुर्बभूव होवे, हा, चाहे प्रादुर्बभूव न होवे, ओहो, उसका अस्तित्व था। ये याद रखना, ये ब्रह्म की लाइन। स्पष्ट हो रहा है? इसीलिए तुलसीदास जी बोलते भय प्रगट कृपाला। जब वो प्रकट नहीं हुए थे तब क्या वो नहीं थे? बोले ना ना ना, तब भी थे। लेकिन आज प्रगट शब्द यह कहता है कि वह इंद्रिय प्रत्यक्ष हो गए। प्रादुर्बभूव, प्रादुर्बभू, इंद्रियों के सामने आ गए। हो गया। कौन सा अध्याय है? ओम श्री परमात्मा